अरे बहन क्या बताऊं तुझे, मेरी नंद का तो हर तीसरे दिन का काम हो गया। अच्छा, तेरी भी? अरे यार पता नहीं, इन नंदों ने तो जीना हराम कर रखा है। अरे कहाँ है उसके सास ससुर? अरे शादी हुई थी ना, शादी होते ही खा गई अपने सास ससुर को। मतलब ये कि शादी हुई थी 1 महीने के अंदर अंदर खत्म हो गए सास ससुर। एक्सीडेंट हो गया उनका, दोनों ही खत्म हो गए। हाँ अरे तभी तो यहाँ पड़ी रहती है, माँ हर तीसरे दिन बुला लेती है, आजा बेटी वहाँ अकेली है। अरे उसका पति नौकरी करता है ना, तो वो कहीं कहीं जाता रहता है बाहर। और क्या। अरे ज्यादा दिन कहाँ हुए हैं, गए हुए 1 हफ्ता हुआ है, देख लेना आजकल में फिर आ लेगी। अच्छा चल ठीक है, बाद में बात करते हैं। पता नहीं, मेरी तो यही समझ में नहीं आता, अगर माँ बाप को हर तीसरे दिन अपनी बेटी बुलानी होती है तो उसकी शादी क्यों करते हैं? ऐसी बेशरम बेटी होती है जो चली आती है मुंह उठाकर हर तीसरे दिन। और नीलम चुप रहने से अब काम नहीं चलेगा, अब की बार तो उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ऐसे चुप रही तो किसी दिन मेरा सारा घर उठ जाएगा। भाभी, और कैसी हो भाभी? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे साल 2 साल में आई हो। अरे शर्म नहीं आती क्या तुम्हें थोड़ी बहुत? भाभी आप ये कैसी बातें कर रही हो? क्यों, कैसे बातें कर रही हूँ? अरे हर तीसरे दिन का काम हो गया तुम्हारा, अपने ससुराल में नहीं टिका जाता क्या? क्यों भाभी, मैं अपने मायके नहीं आ सकती? अरे इतना कौन आता है जितना तुम आती हो? अभी तो गई थी पिछले हफ्ते, फिर से आ गई। अरे क्या भूल रखा है यहाँ पर जिसे लेने आती हो? भाभी मैं मायके में कुछ लेने नहीं आती। हाँ लेने नहीं आती, ये सीधापन ना मुझे मत दिखाया करो, सब जानती हूँ मैं। क्या जानती हो आप भाभी? और आप क्या जानो मायके का सुख? आपने तो भागकर शादी की है, आपको मायके वाले तो आपको भूल चुके हैं और इसलिए आप मायके नहीं जा पाती हो। और इस बात का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रही हो फिर? दीदी जवान संभाल के बात कर लेना, भाभी लगती हूँ। मुझसे कुछ बोलने से पहले ना 10 बार सोच लिया करो। भाभी जब तक मेरे मम्मी पापा है ना, जब तक तो मैं आऊंगी, उनके बाद फिर मैं कदम भी नहीं रखूंगी यहाँ। अरे माँ बाप का क्या जा रहा है आपके, वो तो हर तीसरे दिन बुला लेते हैं, ज्यादा तो आपके भाई का है। अरे इतनी भी शर्म नहीं आती, कमाने वाला घर में वो एक है और आ जाती है यहाँ मुंह उठा के। अरे क्या खर्चा नहीं होता? भाभी आज तक तो मैंने सुना ही था कि कोई ऐसी भाभी आ जाए तो घर बिगड़ जाता है, और आज तो देख भी लिया। हाँ दीदी मैंने भी सुना था कि ऐसी नंदे होती है जो घर खराब करवा देती है, आज देख भी लिया। ठीक है भाभी, आपको मेरा यहाँ ना पसंद नहीं है ना, तो मैं चली जाती हूँ। हाँ हाँ जाओ, मेरे ऊपर एहसान नहीं इस बात का। और इसकी इतनी हिम्मत मुझे सुना कर गई है कि मैं घर से भागकर आई हूँ तो इसलिए मेरा मायका खत्म हो गया, इसे तो मैं बताऊंगी। अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है? पापा ऑफिस जा रहा हूँ, और कहाँ जाऊंगा? अरे पर पैदल? गाड़ी कहाँ है तेरी? अरे पापा गाड़ी मेरे दोस्त के घर पे है, वहां से ले लूंगा। कल वो लेकर गया था मेरी गाड़ी और रात को लेट आया था, इसलिए मैंने बोल दिया था तू अपने घर पर ही खड़ी कर लेना, मैं सुबह ले जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है तो ले ले। और आप दोनों का घूमना हो गया? अरे हाँ बेटा, जब तक सुबह सुबह सैर न कर लेना, जब तक तो चाय भी अच्छी नहीं लगती हमें तो। अरे अच्छा ही है माँ, घूमना चाहिए सुबह सुबह। चलो अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप लोग जाओ घर। हाँ बेटा बस जा ही रहे थे। अरे खुशबू, अरे खुशबू तू यहाँ यहाँ कहाँ से आ रही है? वो मैं तो भैया घर ही गई थी, पर आप कोई था ही नहीं। पर कब गई थी? अभी तो मैं घर से आया हूँ। बस भैया आप आए होंगे तभी गई होंगी, ज्यादा देर नहीं हुई मुझे। तो फिर तू अब कहाँ जा रही है बेटा? जब घर आई गई थी तो वापस क्यों जा रही है? वो कुछ नहीं पापा, इनका फोन आ गया था, इन्हें कोई जरूरी काम है तो मैं इसलिए वापस जा रही थी। अरे बेटा ऐसे कैसे? अरे जब इतना जरूरी काम था तो 2 दिन बाद ही आ जाती, अभी आई और अभी चल दी, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। अब मम्मी अचानक काम निकल आया तो क्या करें। अच्छा चलती हूँ मैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। तू मम्मी पापा के साथ घर जा, मैं आकर मिलता हूँ शाम को। नहीं भैया मैं चली जाती हूँ। अरे क्यों चली जाती हूँ? बोल दिया ना तुझसे, मैं अपने आप बात कर लूंगा जीजा जी से। तू जा बेटा, ऑफिस लेट हो जाएगा, हम ले जाएंगे इसे। ठीक है पापा, जाता हूँ। अच्छा बहन, मिलता हूँ शाम को। चल बेटा घर चल। अरे पापा रहने दो ना, मैं फिर आ जाऊंगी। अरे खुशबू इतनी जिद नहीं करते बेटा, चल तू घर, मैं बात कर लूंगी दामाद जी से। पर माँ, अरे परवर कुछ नहीं, चल तू घर, चल आजा। चल बेटा। हे भगवान, अभी ने कैसे बताऊं, बता दिया तो घर में लड़ाई हो जाएगी। अभी तो मुझे देखकर बिल्कुल खुश नहीं है। आजा बेटा। माँ नहीं मानेंगी, जाना पड़ेगा। आजा बेटा, अभी चाय बनवाती हूँ। अरे बहू, हाय माँ जी। ये फिर से? बहू चाय बना दे। अरे दीदी, अरे बहू बाहर से बाहर जा रही थी बता, वो तो मैंने बुलाया इसे। अरे दीदी ऐसे क्यों जा रही थी आप? अरे किसी को तो ये लगता ना माँ बाप घर पर नहीं है तो भाभी ने भगा दिया। क्यों, ऐसा क्यों लगेगा? अरे नहीं माँ जी, पड़ोस में तो सब यही सोचेंगे ना, आप लोग तो घर पे थे नहीं और दीदी बाहर से बाहर चली गई, बताओ सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
अरे बहू, सब लोगों से हमें मतलब नहीं है, हम तो कुछ नहीं कह रहे ना। जा अब जाकर चाय बना ले। हाँ ठीक है, बनाती हूँ। बेशरम कहेगी। और खुशबू, तू उदास मत हो, मैं भी दामाद जी से बात कर लेती हूँ। क्या जरूरी काम है मैं पूछ लेती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप फोन मत करो। क्यों बेटा, ठीक ही तो कह रही है तेरी माँ। फोन पे पूछ लेगी वो क्या जरूरी काम है। और अब तू आई है ना तो रहकर जाना, आती है और चली जाती है साथ के साथ। पापा वो। अरे परवर कुछ नहीं। खुशबू की माँ, तो मिला दे फोन दामाद जी को। हाँ हाँ अभी पूछ लेती हूँ। अरे माँ, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चाय पीकर चली जाती हूँ ना, उन्हें जरूरत है मेरी, फिर आ जाऊंगी बाद में। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे दामाद जी। नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। अरे नमस्ते नमस्ते, खुश रह बेटा। नमस्ते। है दामाद जी, मैं अभी आपको ही फोन करने वाली थी। क्या हुआ मम्मी जी, क्यों करने वाले थे बताओ, क्या काम था मुझसे? अरे देखो ना, खुशबू अभी आई और अभी वापस चल दी, बोली कि जरूरी काम है। आपने फोन किया? नहीं मम्मी जी, मैंने तो फोन नहीं किया। खुशबू, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ रही थी? वो आप जा रहे थे ना, तो आपके कपड़े वगैरह रख देती। अरे वो तो मैंने खुद रख लिए। पर आप यहाँ? हाँ, मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ ना, तो मैं तुमसे मिलने आया था और बताने आया था कि घर पर तो कोई नहीं है, मैंने लॉक लगा दिया, तो तुम अब एक हफ्ते यहीं रहना, कभी एक दो दिन में वापस आ जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। लो, ये आपके पास आ रही थी, आप इसके पास आ रहे थे। अरे दामाद जी, यहीं रह लेगी ये, जब आप आओ तब ले जाना। हाँ पापा, मैं भी यही सोच रहा था, अब ये घर पर अकेली बोर हो जाएगी, इसलिए जब मैं आऊंगा तब लेता जाऊंगा। और खुशबू, ये कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे, तुम रख लो। पर दामाद जी, इसे पैसों की यहाँ क्या जरूरत है? हाँ दामाद जी, अरे यहाँ इसे पैसों की क्या जरूरत है, यहाँ तो ये अपने घर में है। अरे पापा मैं जानता हूँ, पर इसकी जिम्मेदारी अब मेरी बनती है। अरे दामाद जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपकी जिम्मेदारी आपके घर बनती है, यहाँ पर पैसे मत देकर जाओ। अरे हम हैं तो, और इसे किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। अरे मम्मी, मैं जानता हूँ आपके होते हुए इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है, और मैं इसी के लिए कमाता हूँ, और किसके लिए कमाता हूँ। और वैसे भी इसका जन्मदिन आ रहा है, और इसके जन्मदिन तक शायद मैं ना आ पाऊँ, तो ये अपने लिए शॉपिंग कर लेगी, है ना खुशबू? हाँ पापा, मैं रख लेती हूँ पैसे, और मेरा तो हक बनता है इनके पैसों पर। बेटा हक तो बनता है, पर अच्छा नहीं लगता ना मायके में ये तुझे पैसे देकर जाए। हाँ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे इसमें तो हमारी बेइज्जती है। अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो, इसमें कैसी बेइज्जती? अच्छा, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ। ठीक है जी, पहुँचकर फोन कर देना। हाँ हाँ ठीक है। अरे दामाद जी, खड़े खड़े आते हो, बैठो, चाय पानी पियो, खाना वाना खाओ, फिर चले जाना। अरे पापा, मेरा दोस्त बाहर ही खड़ा है गाड़ी लेके, मैं लेट हो जाऊंगा, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, जब आऊंगा ना तब खाना खाकर जाऊंगा, अभी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, पहुँचकर फोन कर देना। हाँ हाँ जरूर। अरे खुशबू, दामाद जी ने तो पैसे दे दिए थे, कोई बात नहीं, चलो, पर तुझे तो नहीं लेने चाहिए था ना। अरे क्या हो गया मम्मी, अरे पति है मेरे, अगर मैंने इनसे पैसे ले लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। बेटा तेरी माँ ठीक कह रही है, तू उनसे पैसे अपने ससुराल में लिया कर, यहाँ मत लिया कर, अच्छा नहीं लगता। अरे अब तक तुझे हमने ही पाला है, तो क्या किसी चीज की कमी रख दी? अरे पापा, आप तो बेवजह इतना गुस्सा कर रहे हो। अरे बेटा अच्छा नहीं लगता ऐसे। अरे कुछ नहीं होता, ये ऐसे नहीं है। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अब तूने ये पैसे ले तो लिए, इन्हें संभाल के रख दे, जब ससुराल जाए ना तब वापस ले जाना। नहीं मम्मी, मैंने ये पैसे वापस ले जाने के लिए नहीं रखे। अरे मैं तो शॉपिंग करूंगी इनसे, आखिर मेरा जन्मदिन आ रहा है और ये मुझे उसी के लिए देकर गए हैं। देख लो जी, ये लड़की मानती नहीं है। अरे यही पैसे खर्च करेगी तभी जन्मदिन बनेगा क्या इसका? हम हैं तो सही, हम मना देंगे तेरा जन्मदिन, अब तक भी हमने बनाया था। ठीक है मम्मी, नहीं करूंगी खर्च, बस कि लड़की भी ना। अरे कोई बात नहीं, पति पत्नी के आपस का मामला है, नहीं करेगी खर्च, जितने पैसे वो देकर गए हैं ना, इसमें और पैसे मिलाकर हम दे देंगे जब जाएगी विदा होके। और क्या, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। अरे मायके में आएगी तो क्या ससुराल के पैसे खर्च करेगी? वो तो दामाद जी कुछ कहते नहीं। अरे पर क्या भरोसा टाइम का, फिर बाद में कभी इसे सुनाने लगे तो। अरे नहीं नहीं, दामाद जी ऐसे नहीं है, वो तो बड़े समझदार है। अरे वो तो मुझे पता है जी कि वो समझदार है, और बहुत अच्छी किस्मत है हमारी बेटी की जो ऐसा दामाद मिला। पर फिर भी अच्छा नहीं लगता कि मायके में आकर बेटी ससुराल के पैसे खर्च करे। अरे मायके वालों का भी तो कुछ फर्ज बनता है, आखिर बेटी का हक नहीं होता मायके में? और क्या होता है, क्यों नहीं होता? अरे आजकल तो बेटा बेटी सब बराबर है। अरे दीदी। हाँ भाभी, यहाँ क्या कर रही हो मम्मी पापा जी के कमरे में? वो मैं ये पैसे रख रही थी भाभी, वो ये देकर गए मुझे।
मेरे खर्चे के लिए। बस बस, ये ज्यादा ड्रामा मत करो। और कितनी बेशरम हो आप। अरे मैंने इतना सुनाया और मुंह बनाकर तो ऐसे गई थी जैसे कभी वापस ही नहीं आएगी, और फिर से वापस आ गई। भाभी, मैं तो जा ही रही थी, पर फिर ये यहाँ पर आ गए और ये मुझे यहाँ छोड़ गए, क्योंकि घर पे तो कोई है नहीं और ये एक हफ्ते के लिए बाहर गए हैं, तो मुझे इसलिए छोड़ गए। फिर मैं अकेली वहाँ क्या करूँगी। तुम्हारा तो रोज रोज का ड्रामा हो गया। अरे वो तो हर हफ्ते बाहर जाएगा, क्या हर हफ्ते तुझे यहाँ छोड़कर जाएगा। भाभी, वो मुझे मेरे खर्चे के पैसे देकर गए हैं। ये पैसों का रौब ना किसी और को दिखाना जाकर, और कोई जरूरत नहीं है हफ्ते भर यहाँ रुकने की। कल ना यहाँ से वापस चली जाना, मैं तेरा मुंह ना देख लूं कल। भाभी, मैं कुछ ना कुछ बहाना बनाकर चली जाऊंगी कल, आप चिंता मत करो। बता दिया बस मैंने। अगर ये चाहती हो ना कि तुम्हारे माँ बाप की सेवा हो जाए बुढ़ापे में, तो यहाँ आना बिल्कुल बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं भाभी, मैं नहीं आऊंगी, पर आप मेरे माँ पापा के साथ कुछ मत करना। हाँ, ये बात याद रखना कि तुम्हारे माँ बाप की सेवा ना तुम्हारे हाथ में है, तो देख लेना करवानी है कि नहीं। नहीं नहीं भाभी, आप चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। अरे इनकी गाड़ी की आवाज, लगता है ये आ गए। ये सही मौका है, घर पर कोई नहीं है, सब लोग शॉपिंग गए। आ गए आप। अरे तुझे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, पर क्या हुआ? आपको पता है, आपकी बहन ने आते ही मुझे कितना सुनाया, और मम्मी जी और पापा जी के सामने, और वो कुछ नहीं बोले। पर क्यों, तुझे क्यों सुनाया? क्या बताऊँ आपको, मुझसे आते ही बोली, अरे तू तो बेशरम है, यहाँ पर पड़ी है, और तू तो अपने घर से भाग कर आई है, तो तू क्या जाने मायके का सुख, और पता नहीं क्या क्या। क्या, उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुझसे ऐसा बोला? हाँ, अरे आज तक तो मैं आपको बताती नहीं थी, मुझे इतना बुरा भला कहती है ये। अब ये बताओ, खुद तो ये तीसरे दिन ससुराल से यहाँ आ जाती है, अच्छा लगता है क्या? और आपको तो पता ही है, हमने लव मैरिज की है, इसलिए मेरे घर वाले मुझसे नाराज है, तो मैं तो अपने मायके जाती नहीं और यहीं पर रहूंगी ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जिसके मुंह में जो आएगा वो मुझे सुनाएगा। आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? हद हो गई है ये तो। अरे इसकी इतनी जवान चलेगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मैं तो अब तक यही सोच रही थी कि आपको ना बताऊं, कहीं घर में झगड़ा ना हो जाए मेरी वजह से। और आप ही बताओ, अरे हमने भागकर शादी की, इसलिए मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती, और अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो कहाँ रहूंगी। मुझसे पता नहीं क्या क्या बोला आपकी बहन ने, और माँ जी कुछ नहीं बोली। अरे माँ ने तो सर पे चढ़ा रखा है इसे, ऐसा लगता है जैसे वही हो उनकी बेटी। तो मैं तो कुछ हो ही नहीं, हद होती है किसी चीज की। अरे उसे समझाना नहीं चाहिए कि तू अपनी भाभी से कैसे बात कर रही है? खुद से तो टिका नहीं जाता अपनी ससुराल में, हर हफ्ते चली आती है यहाँ, मेरा और घर खराब करवाएगी। पता नहीं खुशबू दीदी को मैं क्यों पसंद नहीं हूँ। मुझसे कहती है, तेरे में क्या देखा भाई ने जो तुझसे शादी कर ली, ऐसे ही घर से होगी जो भाग कर आ गई, और पता नहीं क्या क्या बोलती है। तू चिंता मत कर, आने दे, आज मैं बताऊंगा उसे। नहीं नहीं, आप अभी कुछ मत बोलना, फिर मम्मी जी बोलेंगी कि मैंने सिखा दिया। पर क्यों ना बोलूं, और कब तक सुनेगी तू? अरे हमने लव मैरिज की है, अपनी पसंद से शादी की है मैंने तुझसे। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और जब हम दोनों आपस में खुश हैं, ये कौन होती है बोलने वाली? और चलो इसने तो बोला, पर माँ को तो समझाना चाहिए था कि तू ऐसे मत बोल, तेरी भाभी लगती है। अरे माँ जी तो माँ जी, पापा जी ने भी कुछ नहीं बोला, उल्टा मुझे ही सुनाने लगे कि जब हमारी बेटी आ जाती है तो इससे झगड़ा करती है। हाँ बेटी बेटी, सर पे रख लो उस बेटी को। ये नहीं सोचते ये लोग कि मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मुझे भी तो कुछ बुरा लगता होगा, जिसके मन में जो आता है वही बोल देता है। तू चिंता मत कर, मैं बताऊंगा इन लोगों को, आखिर मैं लाया हूँ तुझे इस घर में, और ये सब मैं तेरे साथ होने नहीं दूंगा। आने दे, मैं देखता हूँ कौन क्या बोलता है। चल अब तू परेशान मत हो, और मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत करना किसी बात की भी। चल अब मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ, तू खाना लगा दे। ठीक है। और उदास मत हो बिल्कुल भी, तू मेरी वजह से इस घर में, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे खुश रखने की, और मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। ठीक है जी, आप मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ ये हुई ना बात, ऐसे रहा कर, और उन लोगों को तो मैं देख लूंगा अपने आप। ठीक है जी। अब आया ना मजा, अब देखती हूँ ये कैसे टिकती है यहाँ पर। हर हफ्ते का खेल इसका बंद ना करवा दिया ना मैंने, तो मेरा नाम भी नीलम नहीं। मुझसे बोला था ना कि आप क्या जानो मायके का सुख, अब मैं बताती हूँ तुझे कि मायके का दुख क्या होता है। मायके के लिए तरसा ना दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। बड़ी आई मुझे शिक्षा दे रही थी, भाग के शादी करी है ये और वो है, मुझसे जवान चलाने का नतीजा दिख जाएगा। अब पूरे परिवार की नाक में नकेल ना कर दी ना तो मैं भी अपने पापा की बेटी नहीं। तब तो मैंने सोचा था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हद ही हो गई है।
आदमी काम से बाहर जाता नहीं कि यहाँ छोड़ जाता है इसे। तू यहाँ रह ले जब तक मैं बाहर हूँ। अरे धर्मशाला है क्या ये? अरे बहू, हाँ बोलिए। अरे खाना बन गया क्या? बहुत भूख लग रही है, खाना लगा दे। मेरी तबीयत खराब है मम्मी जी, और मुझसे नहीं बन रहा खाना। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अरे इससे क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं मम्मी, मैं बना लेती हूँ खाना। क्यों बेटा, तू क्यों बना लेती है? और अब तक तो ये बिल्कुल ठीक थी, अभी अचानक क्या हो गया इसे? पता नहीं, नंदों को देखकर इन बहुओं को क्या हो जाता है। अरे एक हमारी नंद आती थी तो उछले उछले घूमते थे कि पता नहीं क्या करते हैं अपनी नंद के लिए। और एक ये आजकल की भाभियां हैं। हद हो गई भाई। अरे बेटी है ये इस घर की, इसका क्या हक नहीं है इस घर में? इसे आते ही मुंह बन जाते हैं सबके। कोई बात नहीं पापा, मैं बना देती हूँ खाना। अपनी ससुराल में भी तो बनाती हूँ। अरे बेटा तू तो बना लेगी, पर ये सब अच्छा नहीं लगता। चल बेटा, मैं बनवा लूंगी तेरे साथ। आजकल की बहुओं का भी ना कुछ समझ ही नहीं आता। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है। अरे हमारे जमाने में जब घर में बेटियां आती थी तो अलग ही रौनक हो जाती थी। अरे पड़ोसी तक मिलने आते थे पहले बहन बेटियों से, और अब तो घर में ही मुंह फूल जाते हैं। पता नहीं क्या लेने आ जाती हैं ऐसा बेटियां। अरे बहू, ये क्या है तेरे हाथ में? अच्छा अच्छा, अरे आज खुशबू का जन्मदिन है, उसके लिए गिफ्ट मंगाया है क्या तूने? क्यों मम्मी जी, मैं क्यों मंगाऊंगी खुशबू दीदी के लिए गिफ्ट? क्यों बहू, क्यों नहीं मंगा सकती? भाभी नहीं लगती तू इसकी? तो फिर लगती हो तो क्या करूं? आपको तो ये लगता है सब कुछ अपनी बेटी को दे दो बस। अरे बहू, तू ऐसे क्यों बोल रही है? ऐसा क्या दे दिया मैंने बेटी को? अरे माँ, क्या हो गया? चुप हो जाओ ना। अरे क्यों चुप हो जाओ? इसकी तो जवानी बहुत चलती है, हर टाइम बेटी बेटी बेटी। ऐसा क्या कर दिया मैंने बेटी को जो तेरे लिए नहीं किया? रहने दो मम्मी जी, मेरा मुंह मत खुलवाओ। और ये ना मैंने अपने लिए मंगवाया है, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। और मेरे आदमी के पैसे ना पेड़ पे नहीं लगते जो तोड़ तोड़ कर किसी को गिफ्ट देते रहे। अच्छा, तेरी नंद तेरी अपनी नहीं है, ये तो पराई है। अरे माँ चुप हो जाओ ना। अरे क्या चुप हो जाओ, हद कर दी है। और बहू तो ये बता दे, अरे मेरे बेटे ने तेरे साथ अपनी पसंद से शादी की है और तू अपने घर से भाग कर आई थी, मैंने फिर भी कोई कमी की? तुझे अपनाया है ना दिल से, बता दे किसी चीज में भी कमी की हो तो? अपनाया है ना तुझे पूरे परिवार ने। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहती हो कि मैं गलत हूँ? बहू मैं तो कुछ नहीं कह रही, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ, अरे जब हम तुझे अपने दिल से अपना सकते हैं तो तू मेरी बेटी से इतना क्यों जलती है? अरे क्यों ना जलूं, बेटी शादी के बाद कभी कभी आती है तभी अच्छी लगती है, हर तीसरे दिन आएगी तो ऐसे इज्जत कम होगी। क्यों बहू, तुझे क्या प्रॉब्लम है मेरी बेटी के आने से? अरे उसके घर में उसके सास ससुर नहीं है, अकेली है वो। जब पति किसी काम से बाहर जाएगा तो क्या वो अकेली रहेगी? और अगर वो उसे यहाँ छोड़ भी जाता है तो क्या बुराई है इसमें? जब आएगा तब वापस ले जाएगा। मम्मी जी ये तो हर तीसरे दिन का काम हो गया। अरे तीसरे दिन आए चाहे रोज आए चाहे यहीं रहे, हक है मेरी बेटी का भी इस घर पे। अच्छा, तो ये हक की मांगने बुला रखी है? बहू मैं तो तुझसे बहस कर नहीं सकती। और रही बात हक की, तो जिस दिन हक मांगने खड़ी हो गई ना उस दिन रोएगी सर पकड़ के। आप तो चाहती ये हो कि ऐसा ही हो, और चाहे मैं घर से भाग कर आई लेकिन पूरे रीति रिवाज के साथ हमने शादी की है। और जब आपके बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझसे, तो आप लोग क्यों मुझे ताना देते रहते हो घर से भागने का? क्यों तुझे बड़ा बुरा लग गया? तू कुछ भी कह ले, तुझसे कोई कुछ ना कहे। अरे अब तक तो मैंने तुझसे कुछ कहा ही नहीं है, पर अगर बात मेरी बेटी की आएगी ना तो ऐसे ही बोलूंगी। ये तो मैं बताती हूँ। माँ क्या जरूरत है आपको घर में झगड़ा करने की? अरे तूने देखा नहीं कैसे बोल कर गई है, और तू क्यों चिंता कर रही है? तेरे माँ बाप है अभी। अरे खुद तो कभी मायके जाती नहीं, और जाए कैसे? मायके वाला कोई बुलाता ही नहीं, काम ही ऐसे करके आई है। और तू उदास क्यों होती है? हम मनाएंगे तेरा जन्मदिन। अरे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? क्या करूं, रो ना तो। क्यों, क्या हो गया? अब हमने ये पार्सल मंगवाया था ना मेरे लिए। हाँ तो क्या हो गया? ये पार्सल लेकर आ रही थी तो मम्मी जी बोलती है तेरी नंद का जन्मदिन है आज, उसे दे दे इसको। और मैंने तो कह भी दिया था ठीक है मम्मी जी आप दे दो, पर फिर भी दीदी ने मुझे इतना सुनाया, बोलती है आपको शर्म नहीं आती, मेरा जन्मदिन है और अपने लिए पार्सल मंगवा लिया। और तब मैंने बोला कि ये पार्सल मैंने नहीं आपकी मैया ने मंगवाया है। तब बोलती है भाई तो जोरू का गुलाम है, और आपके लिए भी पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। और आपको पता है आज उन्होंने फिर से मुझे सुनाया कि मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ, इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ। क्या? अब तो हद हो गई है, अब तो मुझे फैसला करना ही पड़ेगा इनका। आप ही बताओ जी। अरे मैं अपने मायके नहीं जा सकती, आपको भी पता है, और अब ये लोग मुझे यहाँ भी रहने नहीं दे रहे, मैं कहाँ जाऊँ आप बताओ? अगर हमने दोनों ने अपनी पसंद से शादी की है ना, फिर मुझे इतना क्यों सहना पड़ रहा है? अरे तू चिंता मत कर, मैं बताता हूँ इन सबको। रहने दो जी। क्या रहने दो? हर बार तू ही रोक लेती है मुझे, वरना इनका तो मैं अभी तक इलाज कर चुका होता।
मैं तो बस ये चाहती हूँ घर में झगड़ा ना हो। तो ये तू ही चाहती है ना, वो लोग तो नहीं चाहते। और एक तरफा रिश्ता ना ज्यादा नहीं टिकता, और इनका तो मुझे इलाज करना ही पड़ेगा। अब तो रोज रोज का नाटक हो गया। पता नहीं क्या संस्कार दिए माँ बाप ने। अरे क्या हो गया अब? अरे आ गए आप? अरे वही है बहू, और कौन है? अरे बिना बात का इतना सुना कर गई है इसको। क्यों क्यों सुना कर गई है? अरे कोई बहू का पार्सल आया था, मैंने सोचा आज खुशबू का जन्मदिन है, इसके लिए मंगवाया हो कुछ कभी। बस इतना पूछ लिया मैंने कि बहू तूने खुशबू के लिए मंगवाया है। अरे ये भी बोल सकती थी कि नहीं मम्मी जी मेरा है, मैं क्या उसके हाथ में से छीन लेती। और इतने में ही इसे सुनाने लगी। हर तीसरे दिन आ जाती है, हक मांगने आई है अपना। अच्छा, हद हो गई भाई। अरे सबको पता है इसने जैसे शादी की है, फिर भी हमने अपनाया है ना इसे। हमने तो कभी कोई कमी नहीं रखी इसके लिए, और ये इस हद तक बातें करती है। और रही बात हक की, तो हक तो है बेटी का। अरे हम नहीं फर्क करते बेटी बेटा में, पर बहू की इतनी जवान चलती है। और नीरज ने कुछ नहीं बोला। देख लो अंदर ही बैठा हुआ है, एक बार भी निकल कर नहीं आया। अरे पापा जाने दो ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे बेटा कैसे जाने दे, ये कोई बात होती है जो ऐसा बोलती है बहू? अरे इसके लिए क्या कमी है जो इसे तेरे लिए बुरा लगता है? पापा क्या हो रहा है ये सब घर में? अरे वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है ये सब? और खुशबू तो, अरे तुझसे अपना घर तो बसाया नहीं जा रहा, यहाँ मेरा घर बिगाड़ने में लगी है। अरे तू ऐसे कैसे बात कर रहा है खुशबू से? तो और कैसे करूं, जब से आई है जब से घर में झगड़ा करवा रही है। और वो कोरियर मैंने मंगवाया था, और शादी की है मैंने उससे, बहू है वो उस घर की। क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि मैं उसके लिए कुछ मंगवा सकूं? अरे किसने मना किया है तुझसे? कुछ भी बोले जा रहा है। और ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? भाग कर आइए भाग कर आइए। हाँ आइए भाग कर, शादी की मैंने इससे, बताओ क्या करना है अब? अरे क्या बोले जा रहा है तू, मुझसे बात कर। अरे पापा रहने दो ना, चुप हो जाओ। नहीं नहीं, आज फैसला हो ही जाए। इन सब से क्या बात करेगा तू, मुझसे बात कर। क्यों डर लगता है मुझे आपसे? अच्छा तू अब इतना बड़ा हो गया, अपने बाप से ऐसे बात करेगा? अरे जब आप लोग ही तमीज नहीं दिखाते तो मैं क्या तमीज दिखाऊं? अरे किसी की बेटी है ये जिसकी रोज बेइज्जती करते हो तुम लोग? अच्छा ये तो किसी के घर की बेटी है, और जो हमारे घर की बेटी है वो बेटी नहीं है। उसकी तेरी बहू रोज बेइज्जती करती रहे वो ठीक है, मेरी बहू किसी की बेइज्जती नहीं करती। वो तो ये चाहती है घर में झगड़ा ना हो। आप लोग ही हो जो रोज नया तमाशा करते हो। अच्छा बेटा, तमाशा भी हम ही करते हैं। हाँ आप लोग करते हो, और कौन करता है? अरे ये तो बेचारी चाहती है घर में झगड़ा भी ना हो, और ये सब कुछ ना इस खुशबू की वजह से हो रहा है। मेरी बेटी का नाम मत ले अपनी जबान पर। क्यों ना लूं, नहीं पता किया आपने, मुझे नहीं किया जो हर टाइम बस बेटी बेटी करते रहते हो। अरे पापा रहने दो ना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब क्या ड्रामा करके दिखा रही है? मैं बोल रहा हूँ बेटा चुप हो जा तू। क्यों चुप हो जाऊं, सच्चाई तो सबको कड़वी लगती है। भैया आपको मुझसे ही प्रॉब्लम है ना, मैं नहीं आऊंगी यहाँ कभी। क्यों बेटा, क्यों नहीं आएगी? बस पापा रहने दो ना। अरे मैं तो कहता हूँ हर टाइम बेटी बेटी करते रहते हो ना, इसी के साथ चले जाओ, वहीं रहने लगो। हाँ अब तो माँ बाप बोझ ही लगेंगे तुझे, अब तो सब कुछ तेरे लिए तेरी बहू ही है ना। हाँ हाँ होगी क्यों नहीं, आप लोग ही देखकर खुश नहीं हो इसे। और ये तो यहीं रहेगी, आप लोगों को रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से। पापा चुप हो जाओ ना। अरे मैं तो चला जाऊंगा, पर लोग तुझे जीने नहीं देंगे। क्यों नहीं जीने देंगे पापा जी? अरे रिवाज नहीं है बेटी के यहाँ जाने का, वरना हम तो चले जाते। क्यों नहीं है रिवाज? अरे शादी के बाद हर तीसरे दिन आने का भी रिवाज नहीं है मायके में। बेटी तो कभी कभी आती अच्छी लगती है, तो रिवाज तो ये भी नहीं है कि हर दूसरे दिन आ जाए। जब आपकी बेटी नए नए रिवाज बनाती रहती है तो आप भी बना लो बेटे के यहाँ रहने का रिवाज। अब तो नहीं सुनाई दी होगी अपनी बीवी की आवाज, उससे नहीं कहेगा तू ऐसे मत बोल। हाँ नहीं कहूंगा, और ऐसा है मेरा दिमाग मत खराब करो, जाओ आप लोग यहाँ से। वाह साले साहब वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आ रही? क्यों, आपको शर्म आ रही है तो आप ले जाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे मेरे यहाँ तो माँ बाप की कमी है, मैं तो अपने सास ससुर को माँ बाप बना कर ले जाऊंगा। आप अपनी चिंता करो, घर में माँ बाप की कमी क्या होती है ना, ये मुझे पता है। बस बस ये लेक्चर मत दो। हाँ जीजाजी, ये लेक्चर देने बहुत आसान है, और बड़े बूढ़ों की जिम्मेदारी उठाना बहुत मुश्किल। इतना ही शौक है तो ले जाओ इन्हें। हाँ हाँ भाभी जी, अब मैं इन्हें यहाँ छोड़ूंगा भी नहीं। खुशबू, मम्मी पापा चलो आप मेरे साथ। अरे मैं तो यहाँ खुशबू को सरप्राइज देने आया था कि उसका जन्मदिन है, चुपके से जाकर सरप्राइज देता हूँ, और यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। और आप लोग खुशबू की वजह से झगड़ा कर रहे हो? अरे मैं तो मम्मी पापा जी की वजह से छोड़ जाता हूँ यहाँ पर, वरना मैं तो उसे कभी ना आने दूं यहाँ। हाँ ठीक है ले जाओ, रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है। पापा चलिए मेरे साथ। नहीं बेटा, मैं दामाद के घर कैसे रह सकता हूँ? अरे आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आप दामाद के घर जा रहे हो? आप ये सोचो ना कि आप अपने बेटे के घर जा रहे हो, और जब मैं आपको अपना माँ बाप मान सकता हूँ तो आप लोग मुझे बेटा नहीं मान सकते। पर दामाद जी, बस पापा जी मैं और कुछ नहीं सुनूंगा, और मैं आप लोगों को यहाँ नहीं छोड़ूंगा।
चलो आप लोग मेरे साथ। हाँ मम्मी, आप चलो मेरे साथ। पापा चलिए। हाँ हाँ, ले जा इन्हें। मैंने तो इतना बड़ा घर में झगड़ा करवा दिया, अब ड्रामा करके दिखा रही है। अच्छा हुआ बला टली। खुशबू, हाँ हाँ जी। देख लिया तूने? अरे मेरे माँ बाप के लिए मैं तो कुछ नहीं हूँ, कुछ बेटी है बस। हाँ जी, पता नहीं कैसे माँ बाप है। अरे आप इकलौते बेटे हो उनके, फिर भी आपको खुश नहीं देख सकते। और मैं तो इसी दिन की वजह से आपको कुछ नहीं बताती थी, कहीं झगड़ा ज्यादा ना बढ़ जाए। अब देखो ना क्या हो गया, ये लोग घर छोड़कर चले गए। अरे जाने दे, अच्छा ही हुआ। और वैसे भी जो ये इतना बोल कर गया है ना, मैं रखूंगा, सब अकल ठिकाने लग जाएगी। अरे खुशबू। जी आ गए आप? हाँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। हाँ बोलिए, क्या हुआ? अरे मम्मी जी, आपको पता है मेरे दोस्त की दुकान है वहां जहां आप लोगों का घर है। उसने मुझे बताया कि भाभी जी को बेटी हुई है। क्या मैं बुआ बन गई? अच्छा हुआ जो बेटी हो गई। अरे अब पता चलेगा बेटी की इज्जत क्या होती है। अरे माँ, जो हुआ सो हुआ, अब भी इतना गुस्सा हो आप? अरे क्यों ना हो गुस्सा, इतना बेइज्जती करके निकाला था उसने हमें। हाँ बेटा, तेरी माँ ठीक कह रही है। अब उसे खुद को बेटी हो गई ना, खुद को औलाद हो गई। अब उसे पता चलेगा औलाद का दुख क्या होता है। पर पापा जी, एक खबर और है। क्या खबर है? क्या हुआ? वो नीरज जी का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? अरे भैया ठीक तो है? हाँ ठीक है वो, बिल्कुल ज्यादा चोट नहीं आई है, पर उनसे चला फिरा नहीं जा रहा। उनके पैरों में आई है चोट। अरे वैसे तो सब ठीक है ना? हाँ पापा, बता रहा था मेरा दोस्त, ज्यादा तो चोट नहीं है पर पैरों में तो है। अरे घर में बच्चा हुआ है, उसके पैरों से चला नहीं जाएगा तो जच्चा बच्चा को संभाल कौन रहा होगा? अरे तुझे क्या चिंता है, बुला लेगा वो अपने ससुराल से किसी को। अरे आपको पता तो है उसके ससुराल वाले उनसे कहाँ वास्ता रखते हैं। तो हमसे भी तो वास्ता नहीं रखता वो, फिर हम क्या करें? नहीं पापा, हमें जाना चाहिए वहाँ। हाँ जी, खुशबू ठीक कह रही है। अरे सब कुछ कैसे संभाल रहा होगा वो? क्यों, उसकी बहू है ना, वो संभाल लेगी सब कुछ। नहीं पापा, देखो ये टाइम उन सब बातों का नहीं है। जो हुआ सो हुआ, गुस्से में इंसान कुछ भी बोल देता है, पर हमें वहाँ जाना चाहिए। हाँ पापा जी, खुशबू ठीक कह रही है, कोई बात नहीं। तब सभी गुस्से में थे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप वहां जाकर रहो अब, पर आपको एक बार देखकर तो आना चाहिए। हाँ जी, चलिए ना, जिद छोड़ दीजिए। और मैं भी जब तक अपने बेटे को ना देख लूं कि उसको कितनी चोट लगी है, मुझे भी चैन नहीं आएगा। चलिए ना। चलो ठीक है, तुम लोग कहते हो तो चलो। सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है आज हमारे पास। अरे जब से मेरी डिलीवरी हुई है तब से मैंने ढंग से कुछ खाया भी नहीं है, और ऐसे में इसका पेट कैसे भरेगा? क्या करूं? अरे ये सब भी अभी होना था, मेरा भी एक्सीडेंट हो गया, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। अरे जब से मम्मी पापा इस घर से गए हैं, तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ये। नहीं जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं ही आपको उल्टा सीधा सिखाती थी और आपके कान भर भर के घर में झगड़ा कराती थी। वरना आज देखो, अरे झापा निकालने के लिए नंद भी है पर वो पास नहीं है, और छापे में बहू की सेवा करने के लिए सास भी है पर वो होते हुए भी नहीं है हमारे पास। और ये सब कुछ मेरी वजह से, मैंने सिर्फ अपनी वजह से सारे रिश्ते होते हुए भी खो दिए। भाभी, दीदी, बेटा। अरे माँ, माँ आप आ गई। बेटा क्या हो गया तुझे? माँ, जब से आप इस घर से गई हो तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपका बहुत नालायक बेटा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो बच्चे ही करते हैं और माँ बाप का तो फर्ज होता है उन्हें माफ करना। मम्मी जी, दीदी, आप लोग मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने इनके कान भरे और मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ। आप लोगों के जाने के बाद मुझे पता चला परिवार की क्या अहमियत होती है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा। अरे भाभी, कोई बात नहीं। और देखो तो दीदी भतीजी कितनी प्यारी है। मम्मी जी, बस बहू, जापे में रोते नहीं है, आंखें खराब हो जाती है। और जो हुआ सो हुआ। और देख, हमने तो तुझे जब भी दिल से अपनाया था और अब भी दिल से अपनाते हैं। हाँ मम्मी जी, आपने तो मुझे दिल से ही अपनाया था, पर मैं ही नहीं अपना पाई। कोई बात नहीं बहू, अब रोना बंद कर, हम आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अगर बच्चे गलती करें तो माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें माफ कर देना। थैंक यू मम्मी जी, हमें माफ करने के लिए। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला।
अच्छा खुशबू, तू ऐसा कर, अपनी भाभी के लिए दलिया बना ला। हाँ मम्मी, अभी बना कर लाती हूँ। और ला बहू, मुझे मेरी पोती दे, मैं इसे नहला देती हूँ, फिर तुझे नहला दूंगी। वो भाभी, अरे मम्मी ये तो कोई बात नहीं है, पहले बेबी को लेने का मेरा हक बनता है। अरे मेरा नेक बनता है। और मैं तो ये पूछने आई थी, भाभी मुझे किचन में दलिया नहीं मिला। वो दीदी दलिया खत्म हो गया है, आप ऐसा करो चाय ले आओ, मैं चाय पी लूंगी। चल ठीक है, तो तू चाय बना दे। नहीं मम्मी, पहले मुझे बेबी को दो। अच्छा ले। अरे मम्मी ये कितनी प्यारी है। अरे थैंक यू भाभी, इतनी प्यारी भतीजी देने के लिए। दीदी थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए आप लोगों को। अरे बस भाभी, हमने नहीं माना आपकी बातों का बुरा, जो हुआ उसे भूल जाओ।